Hello friends, welcome to my YouTube channel Brain Exercise with Jyoti Chabra, and in this video I will teach you mathematics to class 8 and I will discuss first chapter rational number with you. So let's begin the video. First रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, रेशनल नंबर होता है कि कोई भी नंबर गिव मी अ मिनट, वी विल टेक द पेन। कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? P और P अपॉन क्यू क्या है? ठीक है, P और P अपॉन क्यू एक नंबर है, वो नंबर जो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटीजर नहीं पता आपको तो आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या शर्त होनी चाहिए कि क्यू जो क्यू है 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और P हमारा न्यूमरेटर है और Q हमारा डिनोमिनेटर है और P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 12/2 एक नंबर है, ये हमने P और Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। क्यों? इसलिए ये रेशनल नंबर्स है। क्यों? 12 क्या है मेरा? P है यहाँ पे, और 2 मेरा क्या है? Q। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? ये जो 12 है ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमारा 12 है न्यूमरेटर और 2 है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हुए? कोई भी नंबर जो हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्यू जो ये मेरा क्यू है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ 12/0 तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर बन जाता है क्योंकि हम इसके डिवाइड को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये शर्त यही है कि हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ लिखूँ 12/1। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा है 1, तो ये 12/1 भी हमारा रेशनल नंबर है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने P एक नंबर लिया है 20 और Q मैंने नंबर लिया है 2। अब मैं जब इनको दोनों को डिवाइड करूँगी 20/2 तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 10। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको 20/2 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ और जो मेरा आंसर आ रहा है वो भी मेरा क्या है? रेशनल नंबर। क्योंकि मैं 10 को भी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। 10/1 10/1 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। तो 10 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने P को ले लिया है 1 और Q मैंने ले लिया है 100। ठीक है, 1 को मैं डिवाइड करूँगी 100 से तो मेरा आंसर आएगा 0.01। ठीक है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये 1 भी इंटीजर है और ये 100 भी इंटीजर है। ये भी होता है कि P और Q क्या है? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। थर्ड वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मैंने P को 2 लिया है और Q को 0 लिया है। अब 2 को मैं जब 0 से डिवाइड करूंगी तो ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? हमारा इर्रेशनल नंबर है। मैंने बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं। Q हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये इर्रेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे Q क्या है? मैंने 0 लिया है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है बिकॉज Q इक्वल्स टू 0। देखिए 2 टाइप्स के रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हों। ठीक है, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। और क्या शर्त है? दोनों जो हैं 0 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2/17। देखिए पहले
ये रेशनल नंबर है, 2 भी इंटीजर है और 17 भी इंटीजर है, तो ये क्या है हमारा, और हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा हुआ, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दोनों के साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, 6/12 ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस के नंबर्स हैं। 3/5 भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं कि दोनों नंबर p और q, उन दोनों के साइन क्या होते हैं, सेम होने चाहिए। अब नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इफ़ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब अगर न्यूमरेटर प्लस का है तो डिनोमिनेटर माइनस का साइन होगा, और अगर डिनोमिनेटर माइनस का है तो न्यूमरेटर प्लस का होगा। दोनों के साइन कैसे होंगे, अपोजिट, और ये हमेशा 0 से कम होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 2/17। ठीक है, अब देखिए 2 का साइन कैसा है, नेगेटिव, और 17 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, प्लस का नंबर है, तो दोनों के साइन कैसे हो गए, अपोजिट। तो ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। और अगर आप देखें तो -2/17 0 से कम होगा। क्यों, इंटीजर लाइन में हमने पढ़ा था 0 से जो नंबर्स कम होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ये हमारा एक नेगेटिव नंबर है, ये डेफिनेटली क्या है, 0 से कम है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, 9/-11। अब -11 क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, और 9 क्या है, मेरा पॉजिटिव नंबर, मतलब एक न्यूमरेटर जो है मेरा पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव है, तो ये क्या है, मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर। अनदर एग्जाम्पल, -1/5। देखिए ये -1 न्यूमरेटर क्या है, मेरा नेगेटिव, और ये डिनोमिनेटर क्या है, मेरा पॉजिटिव, तो दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट, और ये भी 0 से बड़ा है, तो ये मेरा क्या हुआ, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर, क्लोजर। क्लोजर क्या लिखा है मैंने, एक प्रॉपर्टीज में हेडिंग है क्लोजर, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, तो हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, आर अ रेशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर सपोज हम दो नंबर ले लेते हैं, रेशनल नंबर, दोनों नंबर हमारे रेशनल है, अगर हम आपस में उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मेरा आंसर भी जो है रेशनल नंबर आएगा, अगर वो आएगा तो यस, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने दो रेशनल नंबर ले लिए, सपोज ए और बी, और ए की वैल्यू क्या है मेरी 3/7 और बी की वैल्यू है 2/5। क्यों, ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, नाउ ऐड a प्लस बी। ठीक है, 3/7 प्लस 2/5। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, मैं डिनोमिनेटर के नंबर्स का एलसीएम ले लूँगी। ठीक है, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 7 और 5। 7 और 5 का मैं एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ पे, 7 और 5। आई थिंक एलसीएम सबको लेना आता होगा, ये हम क्लास 4th में हमें सिखा दिया जाता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं और एचसीएफ कैसे लेते हैं। तो जब मैं इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लूँगी तो मेरा आंसर आएगा 35। देखिए ये 5 से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 5 से, और ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 बन जा, तो ये आंसर मेरा नंबर्स क्या है, 7 और 5, तो 7 × 5 35 मेरा एलसीएम आएगा 7 और 5 का। जब मैं एलसीएम लूँगी, इस 7 को जब मैं डिवाइड करूँगी, 35 को जब मैं डिवाइड करूँगी 7 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा 5, और उस 5 की हम मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से कर देते हैं 3 से। ठीक है, मतलब 7 5 जा 35, और इस 5 की मल्टीप्लाई मैं इस 3 से करूँगी, 3 5 जा 15, प्लस इस 5 को मैं 35 को डिवाइड करूँगी 5 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा 7, और उस 7 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 29/35, जो कि रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मेरा q जो है 0 भी नहीं है, 0 से बड़ा है, 35 0 से बड़ा होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमारी प्रॉपर्टी है कि क्या रेशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, आर रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने दोनों नंबर सेम लिए, दो नंबर ले लिए, 3/7 और 2/5 जैसे इसमें लिए थे। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी, a - b।
जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 3/7 माइनस 2/5, 7 और 5 का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा आंसर क्या आया 35। और इसको मैं जब डिवाइड करूँगी तो 7 5 जो क्या होता है 35, और इस 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, और 5 इस 35 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 7, और 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। अब 5 3 जब 15 और 7 2 जब 14, तो 15 माइनस 14 मेरा आंसर क्या आया 1/35। तो 1/35 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और ये जो मेरा Q है ये 0 से बड़ा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो जब मैंने दो रेशनल नंबर लिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर भी क्या आया रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ही चल रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हमें वेरीफाई करना है कि आर रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं दो नंबर लेती हूँ रेशनल नंबर और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मेरा आंसर रेशनल नंबर आता है? तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दो नंबर ले लिए मैंने रेशनल नंबर, ए नंबर है -2/3 और दूसरा नंबर है 4/5। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई द नंबर a इंटू बी। -2/3 इंटू 4/5, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए, इस 2 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या आएगा माइनस। अगर आपको रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है कि रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, तो आप क्लास 7th की वीडियो में फर्स्ट वाली मेरी वीडियो है इंटीजर कॉन्सेप्ट्स, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखा रखे हैं कि अगर एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है तो उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 8, और 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है -8/15, जो क्या है रेशनल नंबर है। तो मैंने जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर भी क्या आ रहा है रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि रेशनल नंबर जो हैं क्लोज्ड हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि रेशनल नंबर क्या है, अगर मैं दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रेशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर डिवीज़न। अगर मैं दो रेशनल नंबर लेती हूँ और उन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो क्या मेरा आंसर रेशनल नंबर आएगा? और अगर आएगा तो हम बोल देंगे कि येस इट इज़ क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, अदरवाइज इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो दो नंबर ले लिए मैंने, सेम नंबर लिए -2/3 और 4/5 जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिए थे। अब मैं इनको डिवाइड करूँगी, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे डिवाइड आएगा। नाउ डिवाइड द नंबर a डिवाइड बाय b। ठीक है, तो -2/3 डिवाइड 4/5। देखिए क्या होता है जब हम डिवाइड करते हैं ना, ये दो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो हम ऐसे करते हैं -2/3 इंटू ये जो नंबर होता है 4/5 नंबर था, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में जाऊँगी तो इस नंबर को रिवर्स कर दिया करो, तो 5/4। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 को। अब मैं इसको क्रॉस करूँगी तो 2 से ये कट जाएगा 2। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया -5/6 इसको सॉल्व करके। तो -5/6 भी क्या है मेरा रेशनल नंबर है। लेकिन देखिए ज़ीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ रेशनल नंबर और मैं अगर उसको ज़ीरो से डिवाइड कर देती हूँ तो वो डिवाइड हम कर ही नहीं सकते, वो डिवाइड हमारी नॉट डिफाइन होती है। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि रेशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर डिवीज़न। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ a और अगर मैं उसको ज़ीरो से डिवाइड करती हूँ जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो मेरा आंसर, ये मेरी प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करती है कि वो रेशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर डिवीज़न से, क्योंकि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। अगर आप बात करें मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ 2 ले लिया, 2/3 ले लिया, ठीक है, और अगर मैं उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्यों, ये भी रेशनल नंबर है और ज़ीरो भी रेशनल नंबर है, तो मेरा आंसर क्या आता है 0। ठीक है, ज़ीरो की। तो
मैंने दो रेशनल नंबर लिए और दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर भी मेरा क्या आया, रेशनल नंबर। तो इसलिए ये एक प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही थी कि मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर क्लोज्ड हैं, लेकिन डिवीज़न में एक ज़ीरो की वजह से ये वेरीफाई नहीं कर रही। अगर आप कोई और दो नंबर लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर आएगा, लेकिन ज़ीरो की बात है क्योंकि ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ और उसको ज़ीरो से डिवाइड करती हूँ जो कि अनडिफाइंड है, जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, तो आज हमने ये प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ की, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ करेंगे।